यहाँ पे अवाम रोटी के लिए मर रही है। अब मोदी जी अब फिर से, क्योंकि वो जीतने वाले हैं इलेक्शन, इस तरीके से बीजेपी ने छक्के छुड़ा दिए हैं कांग्रेस के और दीगर और ऑपोजिशन ग्रुप के, देयर इज नो डाउट कि बीजेपी तो इंडिया में आएगी। बार बार मोदी की हुकूमत आ जाती है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहे भारतीय असेंबली इलेक्शन के बारे में, जिसमें बीजेपी 4 में से 3 जगह पे जीत गई है और मिजोरम का रिजल्ट कल आएगा, जिसमें जो लोकल पार्टी है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस रिजल्ट को देख के कह रहा है कि अब 2024 में मोदी ही आएगा और पाकिस्तान को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी 2024 में आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ वो कैसा रिश्ता रखेंगे वो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि इस इलेक्शन से पता चला है कि मोदी को हराना हिंदी हार्टलैंड में ये बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। यहाँ पे अवाम रोटी के लिए मर रही है। ठीक है, बहुत इशू है सर कश्मीर के अलावा। अब मोदी जी अब फिर से, क्योंकि वो जीतने वाले हैं इलेक्शन, मतलब जो जिस तरीके से बीजेपी इन्वॉल्व है, जिस तरीके से बीजेपी ने छक्के छुड़ा दिए हैं कांग्रेस के और दीगर और ऑपोजिशन ग्रुप के, देयर इज नो डाउट कि बीजेपी तो इंडिया में आएगी। ये तो आप लिख के रख लें। बार बार मोदी की हुकूमत आ जाती है। ठीक हो गया। अगर वो कोई अच्छा करेगा तो उसकी लोग याद रखेंगे ना उसको। कोई भी अच्छा करेगा। में ये मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, ये सिर्फ एक सौदेबाजी हो जाती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ये खराब ही नजर आता है हमें। ठीक हो गया। इसमें हम सोचते हैं बेहतरी आएगी, लेकिन कोई बेहतरी वाले काम हो ही नहीं रहे इधर को पाकिस्तान। उम्मीद हर एक को ये होती है कि भाई आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, फ्यूचर बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आज़म हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी अपनी कंपेन को खुद लीड करते हैं। इट इज़ द मोदी फैक्टर। सिंपल आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर। वो पावर में दोबारा आ चुके हैं। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को, देखें 2001 से लेके 14 तक गुजरात का सीएम रहा। 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया कि नरेंद्र मोदी 30 साल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। 15 साल वहां पे और 15 साल मरकज में अगर वो कर जाते हैं तो इंडिया इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट लाइन। अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी वो चीज़ें हैं कि छत्तीसगढ़ में 53 सीट्स, मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस जस्ट 63 सीट्स। तो ये कुछ भी नहीं है। तीनों स्टेट्स, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उनके चीफ मिनिस्टर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझ लग गया है कि इंडिया की, जिसे कहते हैं नब्ज पे हाथ कैसे, उसका एन नब्ज जो उत्ते हाथ है, ठीक है जी, कि मैंने करना क्या है। डायरेक्शन बदलने जा रहे हैं और आप अगले 5 साल में देखिए, अगले 5 सालों में मोदी इतना तगड़ा होगा, इतना तगड़ा होगा, वो इतने बड़े स्टेप लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो जो मोदी, आप देखिए, इंटरनेशनल इमेज बना दिया, इकोनॉमी। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वो ना बेच सके हों, ठीक है जी। मेरी ज़ाती राय में तो वो ही विल स्वीप, वो स्वीप कर जाएगा इंडिया को। और इलेक्शन जो आइंदा आने वाले दिनों में है, उसे आप जो कि 4 महीने में, ज़्यादा दूर तो नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा दूर इंडिया के इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन उन्होंने मैनेज की हुई हैं, चीज़ें उन्होंने टका के मैनेज की हुई हैं। बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट टेरिटरी छत्तीसगढ़, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी दे कैप्ट इट। सो इट मीन्स के नरेंद्र मोदी के जो फुटप्रिंट्स हैं, दे आर इन द एंटायर कंट्री। आई बिलीव कि Pakistan should not look what India will have or what Modi will have. I think Pakistan should get silent. पाकिस्तान को खामोश हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को अपने पे काम करना चाहिए। इकॉनमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस करें, इंटरनल यूनिटी पे फोकस करें, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन की हम बात करते हैं, उस पे करें, फोकस करें। हमें थोड़ा इंटरनल चीज़ें करने की ज़रूरत है। अभी भाग के इंडिया के पास या बाकी दुनिया के पास जाके हमें वी विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। और जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रांग है,
आई एम वेरी मच ईगर टू सी कि वो नवाज शरीफ से कैसे मिलेगा। नवाज शरीफ के साथ अगर वो दुनिया के किसी फोरम पे जाता है, इन माय अंडरस्टैंडिंग वो नवाज शरीफ से मिलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म आता है तो वो मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स इन पाकिस्तान। लेकिन मूव ऑन करना, इट विल बी अ चैलेंज। एंड मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी तो इस वक्त ये कहते हैं कि हमें ट्रेड करनी चाहिए इंडिया के साथ। येस, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द ट्रेड, बड़े लो लेवल पे, हाई लेवल पे पॉलिटिकल डायलॉग शो ना कराएं, नीचे लेवल पे अगर कुछ करना है तो करें। लेकिन बीजेपी सब जीत गया, सो गेट रेडी, ही इज कमिंग एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी है तो मुमकिन है। जीत की खबरें आ रही हैं तो इससे ये पता चलता है कि दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एफर्ट्स हैं या जो उनकी लीडरशिप है उसकी बिना पर ये जीत है। अब पार्टी की जीत है, उनकी पार्टी की जीत है, जाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं है कि बीजेपी की जीत है। लेकिन होता ये है कि जो लीडर होता है वही पार्टी को लेकर चलता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि पार्टी की अपनी ज्यादा शायद एफर्ट्स होती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका जो लीडर है वो पार्टी से ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो लार्जर देन लाइफ किस्म की एक फिगर बन चुके हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी को अब कोई टच भी करना जो है ना वो मुश्किल है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया से यही कहा कि मोदी जी हिंदी हार्टलैंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मोदी जी ने बीजेपी का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो इसीलिए मोदी जी ने यहाँ पे ज़्यादा स्पीचेस की। ये दिखा है कि ये इलेक्शन आप मेरे भरोसे पे या मेरी गारंटी पे मुझे वोट दीजिए, तो इसीलिए मोदी जी ने यहाँ पे ज़्यादा प्रचार किया। और ये जो जीत हुई है इसका एक बहुत ही बड़ा कारण मोदी जी है, क्योंकि इन जो स्टेट है उनके सीएम ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं थे। आपको याद होगा कि एमपी के जो सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम के ऊपर बीजेपी ने एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ा, और मोदी जी ने एमपी के लोगों के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी कि मध्य प्रदेश के लोग उनके भरोसे पे इस बार बीजेपी को वोट दे। तो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी को 160 से ऊपर सीटें मिली है, इसका एक बहुत ही बड़ा कारण मोदी जी भी है। और दूसरे राजस्थान में भी बीजेपी आएगी, ये सबको ही पता था, पर छत्तीसगढ़ यहाँ पे बीजेपी ने एक शॉक दिया है सभी को। मीडिया में भी और कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत जाएगी। तो 4 में से 3 स्टेटों में बीजेपी जीत गई है, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, और मिजोरम में भी बीजेपी समर्पित सरकारी आएगी। तो बीजेपी का परफॉर्मेंस इस बार बहुत ही अच्छा रहा, 5 में से 3 उन्होंने जीत ली है, और मिजोरम में भी उनके समर्थन में जो पार्टी है उनकी सरकार बनेगी ऐसा लगता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा मोदी जी 2024 में आएंगे या नहीं, ये 2024 में ही पता चलेगा, क्योंकि भारत में पाकिस्तान की तरह नहीं होता, पहले पीएम सिलेक्ट होता है फिर इलेक्शन होता है। तो 2024 में क्या होगा ये 2024 में ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।